अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में लापता अफराद के नाम पर मुल्क दुश्मन अनासिर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नाम निहाद NGOs मिसिंग पर्सनस की आड़ में अपनी दुकान चमका रहे हैं। लापता अफराद का लबादा और ये दहशतगर्दों की हकीकत से मुतालिक अवामी रद्दअमल सामने आ गया। कहा, शहरियों का कहना है कि शरपसंद अनासिर मिसिंग पर्सनस की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई की। मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। अब बात कर लीजिए गजा से मुतालिक। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली है। वोटिंग के दौरान अमरीका गैर हाजिर रहा। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अमरीकी इक़दाम की वजह बता दी है। उधर हमास का खैर मकदम फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का आदा कर दिया, जबकि इजराइल से आपको बताते चलें कि अमेरिका गुस्सा निकाल रहा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने करारदाद को अमरीकी नाकामी करार दे दिया। बाइडन की दरख्वास्त पर इजरायली वफ़द को अमरीका भेजने से भी इनकार कर दिया है। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी ने इजरायली कब्ज़े को मायूसकुन करार दे दिया। कहा कि अमरीका की गजा में पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। आपको बताते चलें, गजा में फौरी जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली है। वोटिंग के दौरान अमरीका गैर हाजिर रहा। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अमरीकी इक़दाम की वजह बता दी है। साथ ही साथ अमरीका पर इजराइल गुस्सा भी निकाल रहा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने करारदाद को अमरीकी नाकामी करार दे दिया है। बाइडन की दरख्वास्त पर इजरायली वफ़द को अमरीका भेजने से भी इनकार कर दिया है। तर्जुमान वाइट हाउस जॉन कर्बी ने इजरायली फैसले को मायूसकुन करार दे दिया। कहा कि अमरीका की गजा में पॉलिसी तब्दील नहीं हुई है। आपको बताते चलें, गजा में फौरी जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली है और करारदाद के हक़ में 14 वोट आए। अमेरिका गैर हाजिर रहा। इसी पर महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने अमरीकी इक़दाम की वजह भी बता दी है। गजा में फौरी जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर। फौरी जंगबंदी, तमाम यरगमालियों की फौरी गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। सलामती कौंसिल के 10 मुंतखब अरकान की पेश करदा करारदाद पर वोटिंग की। चौथा अरकान ने हिमायत की, जबकि अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद जमा कराने वालों में अल्जायर, गयाना, एक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोज़म्बिक, सेरा लियोन, स्लोवेनिया, जनूबी कोरिया और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। अमेरिका ने गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो न करने की वजह बता दी। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि करारदाद में एक ऐसी चीज भी शामिल है जो हमारे तवील मुद्दती मौक़िफ़ से मुताबिकत रखती है। रफा पर हमला इसराइली सलामती को कमजोर करेगा। इसराइल अंगारों पर लौट गया, अमरीका पर सारा गुस्सा निकाल दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जानिब से करारदाद को वीटो न करने पर इसे अमेरिका की नाकामी और अपने मौक़िफ़ से वाज़ेह पसपाई करार दे दिया। आला सतह का इसराइली वफ़द भी अमेरिका भेजने से इनकार कर दिया। हमास का रद्द-ए-अमल करारदाद का खैर मकदम अपने मौक़िफ़ पर भी जोर दिया कि मुस्तकिल जंगबंदी, तमाम इसराइली अफवाज का इनखला, बेघर अफराद की वापसी और एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन रियासत के ख्वाह हैं। पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी बरादरी सिक्योरिटी काउंसिल के करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि सलामती काउंसिल के करारदाद पर तेजी से अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। उधर इसराइल ने गजा पर जारहियत रोकने से साफ इनकार कर दिया है। हमास के खिलाफ मजीद कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अल-शिफा अस्पताल, नासर और अल-अमल अस्पतालों के मुहासरे जारी हैं। रफा में इसराइली हमलों में 52 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। इसराइल गजा में जारहियत रोकने से साफ इंकारी। हमास के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयों का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत रोकने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि अमेरिका को बताएंगे कि इसराइल हर जगह कार्रवाई करेगा। इसराइली फोर्सेस की अल-शिफा अस्पताल, नासिर और अल-अमल अस्पताल में मुहासरा जारी। शुमाली गजा के इलाके रफा में इसराइली हमले तेज, 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीर अल बलाग में इसराइली बमबारी में 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस के मगरबी किनारे में छापे के दौरान 7 फ़लस्तीनी गिरफ्तार किए गए। गजा में जंग से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 32,333 हो गई, जबकि 74,669 से ज्यादा जख्मी हैं। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में लुटेरों ने एक और घर का चिराग बुझा दिया है। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर नौजवान की जान ले ली गई। SHO सुरजानी टाउन को मुअत्तल कर दिया गया। गम से निढाल लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार। रहमान के मोहम्मद ज़ुहैब
कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब लुटेरों ने डकैती मुजाहमत पर नौजवान की जिंदगी छीन ली। 35 साला जोहेब मामू के घर अफ्तार पर आया था। वापसी पर डाकुओं ने रोकने की कोशिश की मगर वो न रुका तो मुलजिमान ने सीधा सीने पर फायर कर दिया। जोहेब मौके पर ही दम तोड़ गया। गम से निढाल लवाहिकीन ने आला हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके सुरजानी टाउन में डाकुओं के हाथों जुहेब का कत्ल। मकतूल के भाई की मुद्दत में सुरजानी टाउन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा, मुकदमा दर्ज कर लिया गया? जी बिल्कुल, सुरजानी टाउन में गुज़श्ता रोज जुहेब का डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक होने का मामला है। इस पर मकतूल के भाई शुएब की मुद्दत में सुरजानी टाउन थाने में 368/2024 मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कत्ल डकैती की दफात शामिल की गई है। साथ ही इसमें एफआईआर में जिक्र किया गया कि मकतूल जो है वो अपने मामू के घर इफ्तारी पे गए थे कि घर के दरवाजे पर ही डाकुओं ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान मरहमत की और उसके बाद 2 गोलियां मकतूल जुहेब को मारी गई, जिसमें मकतूल मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। एसएसपी बैच हफीज बुक्की से हमारी बात हुई कि उनका कहना यह है कि वक़्त के वक्त जो है वो लाइट ना होने की वजह से सीसीटीवी फुटेज हासिल करने में दुश्वारी का सामना है। साथ ही जो इतराफ़ की कुछ मकामात की सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस ने हासिल कर ली हैं, जिस पर उनका कहना है कि वो इनिशियल फुटेजेस है और जल्दी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसके साथ ये भी बताना है कि सुरजानी टाउन, गुलशन मेवार और मंगोपीर का इलाके काफी वसी इलाके हैं, जिसमें पुलिस की पेट्रोलिंग को मजीद मौसर बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। ठीक है खुर्रम गुलजार, आपका बहुत शुक्रिया। आम खबर ने मनशियात केस में बर वक्त चालान पेश न करने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। अदालत ने आईजी पंजाब को कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। आलिया नीलम ने मनशियात केस में बर वक्त चालान पेश न करने पर सख्त इजहार बरहमी करते हुए कल आईजी पंजाब को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। जबकि अदालती हुक्म पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह अदालत के रूबरू पेश हुए। उन्होंने अदालत को आगाह किया कि चालानों की मॉनिटरिंग के लिए इस्लाह में सहूलियात मराकज कायम किए गए हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि इस केस में अभी तक चालान पेश न किया जाना किसकी जो है कोताही है। ये मामला अदालत इस मामले को अदालत खुद देखेगी। अदालती हुक्म पर एडिशनल आईजी लीगल सलीम चुगताई और डीआईजी लीगल कामरान आदल पेश हुए और उन्होंने अदालत को आगाह किया कि आईजी पंजाब ने आज कबीना के इजलास। एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। पीआईए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में निजकारी की तौसीक। पीआईए ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत भेजकर आगाह कर दिया है। बोर्ड इजलास में माली हिसाबात का जायजा ना लिया जा सका। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पीआईए ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को खत भेजकर आगाह कर दिया। एक और आम खबर दें, वज़ीर आला की ज़ेर सदारत पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जायजा इजलास। CCO, IDAP और इनके अलावा दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग हुई है। IDAP के नए प्रोजेक्ट और ज़ेर तामील मनसूबों पर आगाह किया गया। मरियम नवाज का पंजाब एग्रीकल्चर फूड कॉम्प्लेक्स की तकमील में ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसके साथ ही नवाज शरीफ इनिशिएटिव ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील का हुक्म भी दे दिया है। कैंसर अस्पताल लाहौर की भी मुकर्ररा मुद्दत में तकमील का हुक्म दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं फातिमा शराजी से। फातिमा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पंजाब का जायजा लिया गया है और इसमें IDAP के नए प्रोजेक्ट और ज़ेर तकमील मनसूबों के बारे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को आगाह किया गया। इसके अलावा मोहम्मद नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा और कैंसर अस्पताल लाहौर की मुकर्ररा मुद्दत में भी तकमील करने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे अदारे के क़याम का क्रेडिट मोहम्मद शहबाज शरीफ को जाता है। और मजीद उन्होंने ये कहा कि लिया, बहावलपुर जनरल अस्पताल, नश्तर अस्पताल और इन तमाम प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने की और फंक्शनल करने की मरियम नवाज शरीफ ने हदायत की है तमाम जो। बहुत शुक्रिया फातिमा शराजी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन 8वें रोज भी जारी है। टीचर और शहीद पुलिस एहलकार के कातिलों को गिरफ्तार ना किया जा सका। दूसरी जानिब 17 से ज्यादा मुग़वियों के वर्सा परेशान हाल हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जावेद मलिक से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा।
ये पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन में रोज़ भी जारी है। डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकाने और घरों को मसमार करके आग लगा दी गई है। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से कल कंधाकोट और गर्दनवा के इलाकों तक इस ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया था। थाना 20 सेक्शन के हदूद में मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन करके एक हफ्ता कबल छीनी गई मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर बरामद किया गया था। मगर अफसोस की बात यह है कि मकतूल उस्ताद अल्लाह रखियो निंदवानी के कातिल और शहीद पुलिस एहलकार के हमले में मुलविस जवादार ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। जबकि ईद के दिन करीब आते ही ज़िला भर से अगवा शुदा 17 से ज़ायद मुगवी ताहाल डाकुओं की कैद में हैं, जिनके उर्सा में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। उर्सा का कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार इंडस हाईवे ब्लॉक करके मुजाहरे किए हैं। मुजाहरा टीम सिर्फ हमें दिलासे दे रही है। उनका आईजी सिंध और DIG लाड़काना से यही मुतालबा है कि ईद के आते ही मुग़ियों की बालियाबी यकीनी बनाई जाए और हमें ईद की खुशियाँ लौटाई जाएं। शुक्रिया जावेद। अपडेट करने के लिए आगे बढ़े। अभी आपको बताएं कि रुझान पुलिस का कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पुलिस मुकाबले में बदनाम ज़माना डाकू हलाक हो चुका है, मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। दर्जनों डाकुओं ने पुलिस के आगे घुटने भी टेक दिए हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मज़ारी से। दानिश, अपडेट कीजिएगा। डाकुओं के खिलाफ राजनपुर पुलिस और रुझान पुलिस की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ऑपरेशन के पहले ही दिन जो है ना, यहाँ पे पंजाब पुलिस और राजनपुर पुलिस को स्पेशली जो है ना बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसके जो है ना हैदर उर्फ जो है कजला नामी एक नामी ग्रामी डाकू जो था वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। ऑपरेशन में जो है ना पुलिस का एक एलीट फोर्स का एक जवान भी मामूली तौर पर जख्मी हुए। इस वक्त मेरे साथ ख्वाजा शाहिद SHO रुझान मौजूद हैं। इस ऑपरेशन के बारे में हम उनसे जानते हैं कि वो किस हद तक पुरआज़्म है और डाकू से जो है ना मुकाबला करने के लिए किस हद तक आपने ये ऑपरेशन जारी रखना है। जी आप ये बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला ये ऑपरेशन जिस तरह आप देख रहे हैं जारी और सारी है और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। अहम डाकू हैदर उर्फ कजला मारा गया है। इसके अलावा 3 डाकू ज़ख्मी हुए हैं पहले दिन और मज़ीद ऑपरेशन जारी है। 50 से ज़ायद डाकू ने कच्चे के डाकू ने पुलिस के आगे सरेंडर किया है, जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके साथ साथ है कि 50 से ज़ायद जो जराइम पेशा अफराद थे इस ऑपरेशन के दौरान पंजाब पुलिस के सामने घुटने। ठीक है दानिश, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब पुलिस का पतंगबाजों और धाती डोर के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर से पतंगबाजी में मुलविस 242 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। खूनी खेल के खिलाफ क्रैकडाउन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पतंगबाजों के खिलाफ मुहिम मज़ीद सख्त करने की हिदायत। 24 घंटों के दौरान 242 पतंगबाज धर लिए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 245 मुकदमात दर्ज करके मुल्ज़मान के कब्जे से 54,000 से ज़ायद पतंगे, 800 से ज़ायद डोर चरखियाँ बरामद की गयीं। एक माह के दौरान लाहौर समेत सूबे भर में एंटी काइट फ्लाइंग के तहत 3100 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। सूबे भर में 3233 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। 1,63,000 से ज़ायद पतंगे, 3593 डोर चरखियाँ बरामद की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं मुल्ज़मान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पतंग और डोर के ऑनलाइन कारोबार में मुलविस समाज दुश्मन अनासिर भी कानून से न बच पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।